एक माँ शादी से कुछ घंटे कबल अपनी बेटी को समझाते हुए नसीहतें करती है। यकीनन अगर हर माँ अपनी बेटी को ऐसी तरबियत दे तो हर घर सदा आबाद रहे और कभी लड़ाई झगड़ा ना हो। ये नसीहतें आप पर फर्ज हैं, इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बहनों के घर आबाद हो सकें। माँ अपनी बेटी से, बेटी यहां तुमने जो खाया और पिया अपने ससुराल में कभी उसका जिक्र मत करना कि अपने माँ बाप के घर मैंने अच्छा खाया और यहां मुझे अच्छा खाने को नहीं मिल रहा। पेट में जो चीज चली जाए कुछ ही घंटों बाद उसकी लज्जत खत्म हो जाती है और याद ही नहीं रहता कि कब हमने क्या खाया था। खाने पर कभी किसी के साथ बहस मत करना, जो मिल जाए सब्र और शुक्र करके खा लेना। बेटी, जिस तरह तुमने इस घर को अपना घर समझकर इसकी सिर्फ तारीफें की हैं, उसी तरह उस घर को भी अपना घर समझकर उसकी तारीफें करना, उसकी बुराई कभी मत करना। बेशक अब वो तुम्हारा अपना घर है। माँ कहने लगी, बेटी तुमने मास्टर किया है, लेकिन अपनी पढ़ाई का रौब कभी अपने ससुराल वालों पर मत छाड़ना और ये मत कहना कि मैं आपसे ज्यादा जानती हूं। बेशक अपने घर के मामले में वो तुमसे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि हर घर के अपने अलग अलग उसूल होते हैं। बेटी, शोर को कभी पीठ देकर मत सोना, क्योंकि अल्लाह पाक औरत की इस हरकत से नाराज हो जाते हैं। बेटी, रूठना उस हद तक जब वो एक दफा मनाने की कोशिश करे तो मान जाना, लेकिन अगर वो लाख दफा ना माने तो तुम फिर 1,00,000 बार कोशिश करके उसे मनाना। अपने शोर से ऐसी चीज की फरमाइश मत करना जो उसकी हैसियत से बढ़कर हो। अपने शोर की मजबूरियों का एहसास करना। जब तक ससुराल वालों के उसूलों को समझ ना जाओ तब तक अगर उनकी किसी चीज को इस्तेमाल करना हो तो उनसे पूछ कर करना। उस घर के भी सभी अफराद का ख्याल ऐसे रखना जैसे घर के अफराद का रखती थी। मेरी ये नसीहतें अपने दुपट्टे से बांध लेना। शादी के बाद ना तो तुम्हारे सर से दुपट्टा सरकने पाए और ना ही ये नसीहतें। अल्लाह पाक सभी बेटियों के नसीब अच्छे करे और उन्हें नेक हमसफर अता करे जो हमेशा उनका साया बनकर उनकी हिफाजत करे और उनकी हर खुशी गमी का ख्याल रखे, जो उसके माँ बाप बहन भाइयों की कमी को पूरा करे, जो उसके दिल की बात सुन ले। आमीन। अगर इन बातों से किसी की दिल आजारी हुई हो तो माजरत खा हूं, लेकिन इस्लाह की हद तक ये तमाम नसीहतें काबिल कबूल हैं, ताकि दरपर्दा उन सभी की इस्लाह हो जाए जो अनजाने में ऐसी गलती के मुर्तकिब होते हों और उनके लिए भी जो ये सब नहीं जानते।